प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ग 11 बिहार बोर्ड हिंदी की कविता बहुत दिनों के बाद का भावार्थ बताने जा रही हूँ। इसके कवि नागार्जुन हैं। पहले हम लोग नागार्जुन से परिचित होते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार। इनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। शिक्षा परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। सम्मान देखिए, मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुए। बिहार का शिखर सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी, विपल्लव, देखा मैंने, तुमने कहा था, पुराने जूतियाँ का कोरस, हजार हजार बाहों वाली सभी हिंदी कविता संग्रह हैं। बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, दुख मोचन, वरुण के बेटे, नई पौध, रतिनाथ की चाची इत्यादि इनके उपन्यास हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद या प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकार नागार्जुन की कविता एवं कथा साहित्य में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक कबीर का सम्मान पाने वाले नागार्जुन भारत के प्रतिनिधि जनकवि के रूप में भी पहचाने जाते हैं। नागार्जुन के काव्य में व्यर्थ की भावुकता, रोमानीपन, काल्पनिकता और शब्द क्रीड़ा के लिए स्थान नहीं है। व्यर्थ के गर्जन, जोश और उत्साह के हवाई प्रदर्शन, ललकार और चीख पुकार, इन सब से बचते हुए प्रकृति, जीवन, समाज और मानव संबंधों के यथार्थ पर अपनी अचूक और वेधक दृष्टि जमाए रखे। समाज का शोषित, दलित, वंचित वर्ग नागार्जुन की संवेदना और सहानुभूति का विशेष भाजन बना है। इनका निधन 5 नवंबर 1998 को हो गया। अब देखिए, कविता हम लोग देखते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। इसका अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद में कवि नागार्जुन जब बहुत दिनों बाद अपने मातृभूमि लौटते हैं तो अपने भूमि पर फसल को देखने आते हैं। फसल काफ़ी हद तक पक चुकी होती है और कवि को ऐसा लगता है जैसे फसल मुस्कुरा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। कभी बहुत दिनों के बाद देखते हैं कि घर की बालिका धान कूटते हुए कोयल के स्वर में गाना गाती है, जिसे सुनकर
कवि का हृदय काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। बहुत दिनों के बाद इस संगीत को सुनकर, बहुत दिनों के बाद इस संगीत को सुनकर कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, कवि को बहुत दिनों के बाद पुष्प के सुगंध का आभास होता है। जहाँ पर कवि मौलसिरी यानी कि प्राकृतिक ताज़े फूल जो होते हैं उसको जी भर के बहुत दिनों के बाद सूंघते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, कवि केदारनाथ कहते हैं कि अब की बार मैंने जी भर के स्पर्श किया। तो क्या स्पर्श किया? अपने गांव की कच्ची संकीर्ण सड़क की चंदन के समान सुगंधित मिट्टी को बहुत दिनों के बाद स्पर्श किया। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। कवि कहते हैं कि मैंने अपने गांव में बहुत दिनों बाद जी भर के मखाना खाया और उसके साथ साथ में गन्ने का रस भी जी भर के चूसा। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। कवि नागार्जुन कहते हैं कि अब की बार मैंने जी भर के अपने मातृभूमि की गंध रूप रस शब्द और साथ ही साथ स्पर्श सबको काफ़ी नज़दीक से महसूस किया। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।